दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने से पहले आप अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, क्या हमारा समाज इतना कमज़ोर हो चुका है कि सिख गुरुओं का अपमान करने वालों को बचाने के लिए एक पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकारें झूठ का जाल बुन रही हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में जो हुआ वो सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, वो सिख समुदाय की आस्था पर सीधा हमला था। आतिशी, जो खुद को दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती, उन्होंने सदन में सिख गुरुओं के सम्मान की चर्चा उसको जिस अंदाज में खारिज किया, उसने लाखों लोगों के दिल को चोट पहुंचाई। और अब जब सच सामने आ गया है, तब भी आम आदमी पार्टी के नेता बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने आज मूल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और रिपोर्ट साफ कहती है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो सुना जा रहा है वही बोला गया है। आतिशी ने वही शब्द कहे हैं जो अब पूरा देश सुन रहा है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कैमरे के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि ये फेक है, ये एडिटेड है, ये भाजपा की साजिश है। और ये शर्म की बात है दोस्तों, ये घोर शर्म की बात है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ठीक कहा कि आतिशी ने अपराध किया है और अपराध सिर्फ शब्दों का नहीं है। अपराध यह है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठी नेता ने सदन में सिख गुरुओं के सम्मान की चर्चा को जिस तिरस्कार से देखा वो असहनीय है। सचदेवा ने पूछा कि पंजाब में जो केस दर्ज हुआ वो किसके नाम पर हुआ? उसमें सोशल मीडिया को दोषी ठहराया गया, कपिल मिश्रा का उसमें नाम तक नहीं लिया गया, फिर ये ड्रामा क्यों? आज सुबह माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी ने पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जो मूल रिकॉर्डिंग पर आधारित है। और उसको देखने के बाद किसी तरह के कोई संदेह की गुंजाइश रहती नहीं है। 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में सिख गुरु साहिबान के लेकर जो अभद्र टिप्पणी आतिशी मारलेना ने की थी, इस जांच ने यह स्थापित किया है कि उन्होंने अपराध किया है। और मुझे 2-3 चीजें और पूछनी है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। जिस जालंधर कोर्ट के ऑर्डर का वो जिक्र कर रहे हैं, वो केस किस नाम से है? स्टेट वर्सेस मेटा आईएनसी कॉर्पोरेशन। और उस केस में कपिल मिश्रा या किसी और पार्टी को दोषी ठहराया ही नहीं गया। अगर आप उस केस को देखेंगे तो उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दोषी ठहराया गया है। तो फैक्ट्स को कैसे डेलिब्रेट तरीके से आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का कृत्य दिखाता है। और इनकी हड़बड़ी देखिए। 6 जनवरी को आतिशी मारलेना बयान देती हैं। 7 तारीख को दोपहर 1:30-2 बजे के बाद सोशल मीडिया पे कपिल मिश्रा या बाकी लोग उसको डालते हैं। और 7 तारीख को ही पंजाब में एफआईआर दर्ज हो जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी हंसी तब आती है जब सुनते हैं कि पंजाब सरकार का एक कांस्टेबल, जो खुद को सोशल मीडिया एक्सपर्ट बताता है, एआई टूल जेमिनी से पूछकर फैसला सुना रहा है कि वीडियो फेक है। अरे भाई, ये घटना दिल्ली विधानसभा में हुई, मूल रिकॉर्डिंग विधानसभा की संपत्ति है और फैसला पंजाब का एक कांस्टेबल, वो भी एआई से पूछकर सुना रहा है। ये क्या मजाक है? दोस्तों, ये न्याय नहीं, ये बचाव की घटिया कोशिश है। सचदेवा ने एक बात और कही कि आतिशी और उनके साथी उस सदन में बैठे हुए थे जहां बाकी सदस्य श्रद्धा से गुरुओं की बात कर रहे थे। वहां आतिशी ने जो कहा
वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो घमंड था, वो तिरस्कार था। और अब एक पाप को छुपाने के लिए पंजाब सरकार पाप पर पाप कर रही है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और सबसे जो हैरानी की बात है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, पंजाब सरकार का एक कांस्टेबल है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी है, वो एआई टूल जेमिनी से पूछकर ये तय करता है कि ये वीडियो फेक है। और इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होती है कि 7 तारीख को एफआईआर होती है, 8 को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है और बिना वीडियो का सोर्स जाने उसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये पूरा का पूरा ड्रामा अरविंद केजरीवाल की पंजाब की सरकार द्वारा पंजाब की जो एफएसएल है उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है। और केस किसने किया? पंजाब सरकार ने किया। घटना कहाँ हुई? दिल्ली विधानसभा में। तो पंजाब सरकार का क्या प्रेरोगेटिव है? और अगर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग को आप ध्यान से पढ़ें तो पंजाब सरकार का वकील, जो वीडियो कोर्ट के सामने रखा गया है, वो खुद कह रहा है कि ये वीडियो तो डॉक्टर्ड है। अब वीडियो विधानसभा से तो गया नहीं, वीडियो तो वहां डॉक्टर्ड किया गया और पंजाब सरकार ने रखा और खुद उनका वकील कह रहा है कोर्ट के सामने कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, क्योंकि मूल वीडियो तो विधानसभा की प्रॉपर्टी, दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी थी, जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने उन विपक्ष की मांग पर जांच के लिए भेजा था। दोस्तों, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी इसे गुरुओं का अपमान माना है, फिर भी आतिशी चुप है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बोली तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा। और अब बात करते हैं सौरभ भारद्वाज की, दिल्ली आप के अध्यक्ष। ये वही सौरभ भारद्वाज है जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे थे कि उन्हें पता है कि भाजपा की फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। सौरभ जी, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि आपको पहले से पता था कि सच क्या है और उसे कैसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है, कैसे आपको पेश करना है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये झूठ है, सरासर झूठ, क्योंकि दिल्ली की रिपोर्ट में साफ ये साबित हो चुका है कि वीडियो असली है। फिर भी ये आधे अधूरे सच की दुहाई दे रहे हैं। ये कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहती है। नहीं श्रीमान, दंगा भड़काने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जो सच को दबा रहे हैं, जो अपमान को जायज ठहरा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आप भाजपा की रग रग से वाकिफ हैं, अच्छा है, लेकिन देश की जनता अब आपकी और आपकी पार्टी की रग रग से वाकिफ हो चुकी है। झूठ की, पलटने की, बचाव की और अपमान करने के बाद बेशर्मी से मुस्कुराने की। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब खुद शक के घेरे में है, क्योंकि दिल्ली की मूल रिकॉर्डिंग ने यह साबित कर दिया है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। फिर पंजाब पुलिस ने झूठ क्यों बोला? सिर्फ इसलिए कि अपनी नेता को बचाना था, अपनी सरकार को बचाना था। दोस्तों, ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। आम आदमी पार्टी ने जो रास्ता चुना है वो खतरनाक है। वो आस्था को राजनीति का औजार बनाने का रास्ता है। वो अपमान करने के बाद भी पीड़ित बनने का रास्ता है। आतिशी जी, अगर आपके पास हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर माफ़ी मांगिए, सिख समुदाय से, पूरे देश से माफ़ी मांगिए। लेकिन नहीं, आप चुप हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि माफ़ी मांगने का मतलब होगा अपनी गलती स्वीकार करना, और आपको गलती स्वीकार करना आता ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं? वो तो हर बात पर ट्वीट करते हैं। आज चुप क्यों हैं? क्योंकि ये मामला उनके अपने लोगों का है। जब बात अपनों पर आती है तो वो मौन हो जाते हैं, जब दूसरों पर आती है तो वो नैतिकता का ढोल पीटते हैं। केजरीवाल जी, ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ये दोहरा चरित्र है, ये पाखंड है। दिल्ली की जनता देख रही है, पंजाब की जनता देख रही है, पूरा सिख समुदाय देख रहा है। और याद रखिए, आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। दोस्तों, आतिशी के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिल्ली भाजपा की मांग नहीं,
ये लाखों लोगों की भावना है और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो समझिए कि संस्थाएं कमज़ोर पड़ रही हैं। इसका मतलब सत्ता के आगे सब दबाया जा रहा है। और आखिर में यही कहूँगा कि सिख गुरुओं ने हमें सिखाया है कि अन्याय के आगे झुकना नहीं है। आज जब उनकी आस्था पर चोट हुई है तब हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। आम आदमी पार्टी के इस घमंड को, इस झूठ को, इस पाखंड को बेनकाब करना होगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अपमान करने वालों को माफ़ी नहीं सज़ा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि सच को आवाज़ चाहिए। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।